राम राम कोडर्स, आई होप सब कोई बहुत अच्छे होंगे एंड आप सीरीज को अगेन फॉलो करेंगे। मैं बार बार बोल रहा हूँ, बीच से मत देखिएगा, स्टार्टिंग से देखिएगा ताकि एकदम फ्लो में जाए। बीच में देखने से दिक्कत हो सकता है बिकॉज हम उसी प्रीवियस कंसेप्ट को यूज कर रहे हैं, राइट? ओके। तो शुभ, आज का क्वेश्चन का एक मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, बट या आप लोग के लिए इजी होगा, बहुत इजी होगा, बिकॉज अगर आप सीरीज फॉलो करें शुभ, इट्स अ सिंपल क्वेश्चन जैसे हम कर चुके हैं बहुत बार। ओके, लेट्स गो टू द क्वेश्चन एंड समझते हैं। ओके, दिस इज अ क्वेश्चन बाइंग वेजिटेबल्स। ओके, देखो गाइस, ये क्वेश्चन काफी लाइक मीडियम लेवल का। एक तो जीएफजी अगर मीडियम दिया तो शुभ समझ सकते हो आप। एंड सबमिशन देखो इतना कम है, तो अच्छा क्वेश्चन है। एंड बिलीव मी गाइस, ये क्वेश्चन आप आराम से कर दोगे अगर आप सीरीज फॉलो करोगे तो, बहुत इजी, खुद ही कर दोगे बहुत हद तक तो। शुभ, क्या है क्वेश्चन समझा देता हूँ। बोल रहा है कि मार्केट है, ठीक है, कोई भी रोड बोर्ड में एन वेजिटेबल वेंडर है, ठीक है, एन वेजिटेबल वेंडर है। एंड हर एक वेजिटेबल वेंडर का क्या, तीन तरह के वेजिटेबल है, तीन ही रखता है वो। इसमें दिया है नाम, डजंट मैटर, सपोज तीन वेजिटेबल है एबीसी हर एक के पास। एंड सब कोई अपने खुद के रेट में बेच रहे हैं। कोई इधर एक को 10 रुपए में बेच रहा है, कोई 12 में बेच रहा है, अपने अपने रेट में सबको बेच रहे हैं। अब आप इधर आए, ठीक है, आपको क्या है शिव, हर एक दुकान से एक ही वेजिटेबल खरीदना है। आपको ऐसा कुछ इच्छा है कि मैं हर एक से एक ही खरीदूं, इससे एक लूंगा, इससे ऐसे एन से टोटल कितना खरीदोगे आप? एन खरीदोगे वेजिटेबल। हर एक से अगर एक लोगे तो एन शॉप है, तो एन वेजिटेबल टोटल आपको लेना है, ठीक है। और कंडीशन क्या है शुभ, अगर आप इधर से सपोज ए ले, इस दुकान से आप ए वेजिटेबल खरीदिए, तो इससे आप ए नहीं ले सकते भाई, एडजेसेंट सेम नहीं कर सकते। इससे आप बी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट ए फिर से आप ले नहीं सकते। अब हाँ, इससे ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट समझ, एडजेसेंट से सेम नहीं ले सकते आप। अगर इससे ले तो नेक्स्ट में उसी से सेम वेजिटेबल नहीं ले सकते, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट में ए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। या दिस इज द क्वेश्चन। अंशिक, आपको क्या करना है देन? कॉस्ट मिनिमाइज करना है। मतलब कोई वेजिटेबल खरीदना है, उसको ऐसा खरीदना है कि ओवरऑल कॉस्ट मिनिमम हो, विद द कंडीशन बीइंग सेटिस्फाइड कि हर लाइक एडजेसेंट सेम वेजिटेबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। बस तो आराम से सोचिए 2 मिनट ठंडे दिमाग से, कोई हार्ड क्वेश्चन। अभी मैं गारंटी देता हूँ शुभ भी थोड़ा बहुत तो बता देगा, मेरे को लग रहा है। ओके, तो शुभ आप बताइए, तब तक ऑडियंस सोच रही है, पॉज करके आप बताइए क्या लग रहा है। करण, इसमें जब हम सबसे पहले रोपे हैं तो हमारे पास कोई बाउंडेशन नहीं है अगेन कि हमें कौन सा सिलेक्ट करना है। हम किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं, पर अगले बार से जब हम जाएंगे तो हमारे पास एक बाउंडेशन होगा कि प्रीवियस वाला जो है ना, वो इंडेक्स का हम नहीं सिलेक्ट कर सकते। हाँ, बस ठीक है। ये तो देखो शो, हाँ ये तो शुभ आप बोल रहे हो, तो ये मतलब आप बोल रहे थे पहली बार आए तो आप इसको भी चूज कर सकते हो, इसको भी, इसको भी। तो ये गो बाय चॉइस, इसको कर दिया। और अगर आप इसको शिफ्ट कर दिए तो फिर अगली बार जब आ रहे हो तो आप लोग नहीं, इससे मैं इसको नहीं जा सकता, तो आप दो कॉल करोगे, एक तो इस पे, एक इस पे, तो मैं कुछ भी दे सकता हूँ। एंड जो आंसर आएगा, इसमें आपको मिनिमाइज करना है कॉस्ट, तो ये मिनिमम। यही है guys, कि अगर आपको वेजिटेबल नहीं है या स्टार्टिंग में फर्स्ट, तो आप तो कोई भी ले सकते हो, आपकी जो इच्छा है। एंड जब अगर आप शिफ्ट एक बार ले चुके हो तो वी कैन मेंटेन इंडेक्स। प्रीवियस में हम क्या लिए थे, तो प्रीवियस इंडेक्स में हम जीरो वेजिटेबल लिए थे, तो इधर हम शिफ्ट क्या ले सकते हैं, या तो 1 देंगे या तो 2 देंगे, जीरो वाला नहीं ले सकते। यही बात है, नहीं समझ आया? यस यस यस। बट शुभ, इसमें अब बहुत लोग बोलेंगे भैया, तो सिंस कॉस्ट मिनिमाइज करना है तो हम ग्रीडी भी कर सकते हैं, ग्रीडी भी कर सकते हैं शुभ, सोचो। नहीं करण, ऐसा हर बार तो जरूरी नहीं कि ग्रीडीली हो जाए अपना आंसर, जैसे कि यहाँ पर तो हो जाएगा। हाँ, यहाँ हो जाएगा बट हर बार नहीं होगा, सही बात है। हम्म, जैसे ये एग्जाम्पल समझ दो में आना शुभ, चाहिए। सपोज ये 100 होता, ठीक है, मान लेते हैं ये होता है सपोज 100। ये आपको मैं 100 कर रहा हूँ, और आप मान लीजिए ये शुभ, ये 10 है, और ये 10 है, ये भी 10 है, और ये आपका 1 है, ठीक है। 10, 10, 1, 50, 100, 1। तो शुभ ये दो ही है, ठीक है। तो अगर आप ग्रीडी करोगे शुभ, तो कहाँ जाओगे? पहले 1 के पास जाओगे, यस। उसके बाद 50 के पास जाओगे, है ना, क्योंकि वही मिनिमम है। क्योंकि अगर आप एक ही, तो शिव, अब ये तो ले नहीं सकते, ये बाउंडेशन हो गया, मना हो गया। तो इन दोनों में से आप ग्रेडिंग जा रहे हो तो 50 के जाओगे, तो आपका आंसर क्या आएगा? जो 51। भी मिनिमम होगा उसको अपन ले लेंगे। हाँ, तो अब 51 आएगा, बट एक्चुअल में शिव क्या होना चाहिए? 10 प्लस में 11 होना चाहिए एक्चुअल आंसर। तो ग्रेडिंग ये काम नहीं कर सकता, समझ आ गया? और ग्रेडिंग जाएंगे शिव, आंसर गलत आएगा। तो दिस इज हाउ शुड थिंक। पहले शिव एक्चुअल में क्वेश्चन में ग्रेडी ही सोचना चाहिए अपने को, मैं पहले ही बोलता हूँ। बट जब ग्रेडी फेल करता है तो समझ आता है, ओके ग्रेडी फेल हो गया मतलब उपाय नहीं, अब डीपी ही लगेगा, ओके दैट्स द और सेवियर। ऐसा लगभग लगभग प्रिडिक्ट द विनर वाले क्वेश्चन में हमने एक्चुअली देखा था कि किस तरीके से आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम इनिशियली हो सकता है ग्रीडी सही रिजल्ट दे, पर जब बड़े टेस्ट केसेस होंगे तो वहां पर तो एब्सोल्युटली फेल करेगा।
आराम से गाइस, ये एग्जांपल देखो, आराम से पता चल जाए, फेल हो जाएगा, डीडी 51 आएगा, ये बन। तो यू शुड एक्सप्लोर एवरीथिंग, राइट, सब एक्सप्लोर करो। तो शुभ, एक बार क्विकली लेट्स वैरिएंट समझ में आ जाएगा, डीपीपी कैसे वगैरह सब समझ में आ जाएगा। ओके, तो इनिशियली वो एग्जांपल देता हूँ मैं, जब ये बहुत अच्छा एग्जांपल है। क्या था एग्जांपल शुभ? 10 10 बनना है, 10 10 1, और इधर था आपके पास 50 100 और 1। हाँ, तो इनिशियली आप आए हो, इनिशियली मार्केट में नहीं हो, आपके पास कुछ है नहीं वेजिटेबल अभी, आप कुछ भी ले सकते हो। इनिशियली आपके पास पैसा 0 है, आपके अभी प्रीवियस साल -1 है, मतलब कुछ ये नहीं हो प्रीवियस से, तो आप कुछ भी ले सकते हो। तो अगर आप ये लेते हो शुभ, कितना रुपया आ गया आपके पास? आपका पैसा 10 हो चुका है, अब अभी आप ये 0 इंडेक्स वाला, अगर आप ये वाला लेते हो शुभ, तो पैसा कितना है? 10 रुपया खर्चा हो गया। ये कौन सा हो? फर्स्ट इंडेक्स। अगर आप ये लेते हो तो आपका 1 रुपया हुआ, इंडेक्स 2 ये, है ना? अच्छा, इधर से आप क्या करोगे? इसको ऐसे करो, इधर इधर मत लिखो, फालतू का, जरूरत नहीं। अच्छा, 10 प्लस, राइट, 10 प्लस आगे कॉल कर दिए, तो प्रीवियस इंडेक्स क्या है आपका? 0, इधर 10 प्लस आगे प्रीवियस इंडेक्स 1, 1 प्लस आगे इंडेक्स 2, ठीक है। अभी सिंस इसका इंडेक्स 0 है शुभ, तब नेक्स्ट कॉल किस पे कर सकते हो? 0 पे कॉल कर सकते हो? नहीं, या तो 1 या तो 2, दो ही ऑप्शन, ओके ऑप्शन है, राइट। तो ठीक है, तो अगर मैं 0 लिया था तो आगे 1 दूंगा या 2 दूंगा। तो अगर मैं 1 देता हूँ, कितना रुपया 1 का? 100 रुपया, 100 रुपया लेके इंडेक्स, ये इंडेक्स 1 नहीं है तो मैं कॉल किस पे करूंगा? 1 पे। अगर इंडेक्स 2 देता हूँ मैं शुभ, तो कितना रुपया हुआ? 1 रुपया, राइट, 1 रुपया हुआ, और कॉल कर दूंगा मैं किस पे? इंडेक्स 2 पे, राइट, यही होगा। एंड अगेन, इधर जब इंडेक्स 1 पे कॉल हुआ मेरा, तो 1 क्या करेगा? फिर कॉल करेगा, 1 कॉल करेगा फिर से, 1 बोलेगा 1 पे मैं आया हूँ, तो 1 का कितना रुपया है आपका? 1 का है, सॉरी आप जब कॉल कर रहे हो ना गैस, अभी तो अभी आपका ये पार हो गया है, एन पार हो चुका है, वेंडर्स ही पार हो जाएगा, 2 ही वेंडर था हमारा। तो सिंस वेंडर पार हो गया शुभ इधर, तो क्या हो जाएगा? ये रिटर्न हो जाएगा 0। जब वेंडर हमारा पार हो गया तो रिटर्न हो जाएगा 0, 100 प्लस 0, ये भी वेंडर पार हो गया तो रिटर्न हो जाएगा 0। एंड तो इसके पास आंसर क्या आएगा? 100 और 1, और ये तो आप खुद को मिनिमाइज करना चाहता है हमेशा, ये क्या लेगा? 1 1, तो ये रिटर्न करेगा 11, है ना? ऐसे ही शुभ इधर फिर कॉल होगा 1 पे, ये 1 वाला ये होगा, तो ये क्या करेगा शुभ? मैं 1 वाला हूँ, 1 वाला मतलब 100 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये लेके ये कॉल करेगा किस पे? या तो 0 पे कॉल करेगा या तो 2 पे कॉल करेगा, या तो 0 पे या फिर 2 पे। एंड शुभ 0 वाला क्या है? एक्सेप्टेबल नहीं है, क्यों? क्योंकि आपका एन पार हो चुका है, लेवल 3, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 में आपको एक्सेप्टेबल ही नहीं, तो रिटर्न 0 0, रिटर्न 0। तो आपका इधर से सिर्फ आंसर क्या हुआ? अगर आप ये कौन सा 100 था, ये वाला 1 था, तो 0 प्लस 1, 100 प्लस 0, तो मिनिमम क्या है? 1, दैट्स मिनिमम। अब रिटर्न करेगा 1, आपका आंसर क्या है शुभ? अगेन 10 प्लस 1 11, मिनिमम। इधर शुभ क्या हुआ? इधर 2 पे थे आप, 2 पे मतलब 2 का कॉस्ट क्या है शुभ? 1 रुपया, 2 का कॉस्ट है 1 रुपया, और आप सॉरी 2 का अभी आप आए थे किस पे? सॉरी, अभी आप 2 पे गए थे, 2 ये वाला है, 2 पे कॉस्ट है आपका 1 रुपया, ठीक है। सॉरी, आप 2 से सिर्फ जा रहे हो ना, 2 से भी आप जाओगे आगे, आप जाओगे या तो 0 पे जाओगे या तो 1 पे जाओगे, एंड दोनों लेवल 3 रिटर्न करेगा 0 आपको, 0 0। आपका पैसा कितना हो गया? इसका 0 का आई थिंक कुछ मिसहैप कर चुका हूँ इधर, 1 सेकंड गाइस। 2 से आपका कॉल होगा, हाँ हाँ सॉरी, हाँ 2 से या तो कॉल होगा 0 पे, तो 0 का कितना रुपया है? 2 से 0 कॉल किए तो 50 रुपया है ना। शुभ आपका ध्यान कहाँ है? आई थिंक शुभ बोर हो गया है क्लास में। एंड शुभ कॉल किया 1 पे, 1 का 100 रुपया है। अब कॉल वो 0 और 1 पे, है ना? एंड शुभ 0 1, अब सिंस लेवल रीच हो चुका है, इसके आगे तो लेवल ही नहीं है, तो क्या हो जाएगा? रिटर्न 0। तो इसका है शुभ 50, इसका है 100, मिनिमम क्या है? 50, रिटर्न हुआ 50, इसका आंसर क्या हुआ? 51। अच्छा, मिनिमम आंसर क्या है इससे? 11। अच्छा, अगर हम ध्यान दें तो आंसर 11 ये भी हम डिस्कस किए थे, और ये भी हम डिस्कस किए थे। अगर हम ये रास्ते से जाएंगे, ये वाला रास्ता था, उससे आंसर हमारा 51 ही आएगा, 51 ही है। बाकी दोनों रास्ते से 11 आ रहा है, और सही बात है, अगर आप इस रास्ते से जाते 10, फिर आप 11 ही देते, 11 था। अगर आप इस रास्ते से गए होते तो 10 प्लस 1 11 ही आता, अगर इस रास्ते से जाओगे तो 51 आएगा। सही आंसर है शुभ, परफेक्टली फाइन, दिस इज वर्किंग, ये क्लियर है। तो शुभ मेरे को आप एक बार बता दीजिए, तो इसमें डीपी कैसे लग रहा है? करें जैसे कि एक सर्टेन लेवल पे हमने एक पर्टिकुलर चॉइस किया,
तो अगर मान ले कि अगर हमने पहले भी वही पर्टिकुलर सिलेक्शन किया होगा, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने मिनिमम कैलकुलेट किया हुआ है उस सिलेक्शन के, उस रो में उस पर्टिकुलर आइटम को सिलेक्ट करके, तो बार देखो बार गाइस, उसको सिलेक्ट जैसे इधर आप 0 पे अच्छा कॉल किए, इधर 0 पे कॉल किए, इधर भी 0 पे कॉल किए, हालांकि इधर से उनको निकालना नहीं पड़े बिकॉज उसमें 2 ही है, n इक्वल टू बहुत छोटा सा केस ही था, n को 10 लेवल सोचो, इसके आगे भी आप सिर्फ कॉल करते और आंसर दोनों से सेम ही आया होता, तो रिपीटेटिव कॉल्स। अब शुभ मुझे को बताइए, ये 0 जो है, ये 0 सेम है ना अलग अलग है? कौन दोनों करें? ये वाला 0, एक ये वाला 0 सेम है ना अलग है? अलग अलग है ना, क्योंकि लेवल अलग है, क्योंकि अब ये वेंडर 1 पे थे, वे वेंडर 2 पे हो, आपको देखना पड़ेगा आप वेंडर कौन सा वेंडर से कौन सा कॉल कर रहे हो, यू कैन सेट दैट से ठीक है। Yes, yes. हाँ शुभ, अब दो ये चीज लेवल देखना 3 है, पड़ेगा। तो ये लेवल 3 है राइट शुभ, तो लेवल 3 में शुभ सब सेम है, अभी ये 0 ये 0 सेम है, अभी फर्क नहीं पड़ता, ये 2 सेम है, तो आप सेम लेवल से सेम को कॉल कर रहे हो, तो वी कैन चेक द लेवल, तो लेवल अगर आपका कुछ भी हुआ एन लेवल से, जो बट इसमें आपका 3 ही चॉइस है हमेशा हर लेवल में, तो कितना होगा डीपी का साइज 3 है, तो होगा कंप्लीटली ऑफ एन नहीं रहेगा, क्योंकि भैया आप ऑफ एन को लास्ट टाइम बता दिए थे, फिर ऑफ एन कर दिया अचानक से, जैसे पहले बोल देता हूँ ऑफ एन नहीं रहेगा, क्योंकि वेजिटेबल फिक्स है, 3 ही वेजिटेबल है, एंड यू कैन चेक कॉल बाय लेवल, हर लेवल में देख सकते हो ये कॉल पहले हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर हुआ है तो डन, देन नॉट डन, आप इधर से देख पा रहे हो क्लियरली। अगर मैं थोड़ा बड़ा एग्जांपल शुभ यह होता तो इसका आंसर भी आप करके दिखा देता, स्टोर ये स्टोर हो रहा है, अब खुद सोचना शुभ, इधर से आप कॉल करोगे अगर जो आंसर आपका आएगा इधर भी तो वही आने वाला है, तो सेम कॉल्स का फायदा नहीं है शुभ, टाइम कितना लगेगा तो फिर टाइम भी वही, इफ यू फ्री है यूज टीपी तो ऑर्डर ऑफ एन ही होगा। ऑफ एन हो जाए, क्योंकि आप हर जगह से 3 कॉल करे हो राइट, एंड मैक्सिमम 3 डिस्टिंक्ट कॉल्स ही होगा हर जगह से, तो 3 है, क्योंकि आप इधर से 3 कॉल कर दिए तो इधर आप 3 कॉल नहीं करोगे वो जगह, क्योंकि आपको सबका आंसर पता है ऑलरेडी, तो एक ही बार आपको कॉल करना पड़ेगा मेहनत, तो शुभ ऑफ 3 है राइट। आई थिंक क्लियर हो गया ना, और एक बार समझाऊं शुभ में? यस, इट्स क्लियर। तो आई होप ऑडियंस तो क्लियर हो गया होगा इतना एक्सपीरियंस के बाद, अगर आप नए हो तो आई एम सॉरी, एक बार आप प्रीवियस वीडियोस थोड़े देख लीजिए, नहीं तो अगर दिक्कत आ रहा है तो प्लीज शिव डीएम करो या कमेंट करो, पूछो, डाउट मत रखो उनमें, कोई डाउट्स द बिगेस्ट किलर है ना, डाउट्स को दिक्कत देंगे आपको फ्यूचर में। तो पहले तो शिव नॉर्मल कोड लिख देते हैं राइट, रिटर्न रिकर्शन है ना, और क्या करें शिव इधर, अभी हम लोग लेवल 0 पे है, अगर हमने लेवल 0 एक अपना कॉस्ट पास करना पड़ेगा अपने को, और क्या चीज लेवल 0 हम प्रीवियस लेवल कौन सा लिए हैं, प्रीवियस लेवल से हम क्या लेके आए, कुछ ये नहीं, क्योंकि इनिशियल हम कुछ ये नहीं कि हम कर ही लेवल अपना, दिस इज व्हाट वी नीड राइट नाउ, एंड रिकर्शन एंड आई मतलब लेवल, शो अब तो एन भी चाहिए राइट, कितने लेवल है, हर क्यों कॉस्ट से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, कॉस्ट निकल जाएगा वेक्टर, अच्छा होगा अच्छा, वेक्टर ऑफ इंट है करंट, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट। तो वो 2D है ना, एक ही बात है ना, अच्छा ठीक, नहीं 2D है ना, क्योंकि कॉस्ट वाला वेक्टर n into 3 हाँ से हाँ, ये इसका, तो 2D है। हाँ तो उसको ऐसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, कोई दिक्कत है क्या? मैंने कभी किया नहीं, हो ही सकता है, ये भी 2D का ही है। हाँ मेरे को लग रहा है हो जाएगा, नहीं होगा तो कंपेरिजन रहेगा उसका, if i equal to n मतलब n नहीं कॉस्ट डॉट साइज, कॉस्ट डॉट साइज, मतलब आपका लेवल ही पार हो गया, रिटर्न करना है 0 राइट, ठीक है। उसमें स्पेशल केस क्या है, अगर अपना प्रीवियस वाला -1 है, तो मतलब अभी हम पहली बार आए हैं, मतलब पहले कुछ ये नहीं थे, तो शुभ अभी हम 3 कॉल करेंगे है ना, यस, एंड a1 इज इक्वल टू क्या, रिकर्शन ऑफ i plus 1 कॉस्ट, और प्रीवियस वाला शुभ क्या, अगर हम लोग मानते हैं अभी हम 0 वाला लिए, हम 0 वाला लिए अभी, इसको शुभ तो कॉस्ट और इंक्लूड करना इसमें कॉस्ट पड़ेगा, ऐड भी करना पड़ेगा ना। हाँ कॉस्ट ऑफ i, 0, ठीक है। सिमिलरली सब बाकी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ मैं 3 में, कंट्रोल कंट्रोल बी कंट्रोल बी, ठीक है, ये क्या है A2, ये होगा A3 फिर इधर क्या होगा कॉस्ट i ऑफ 1, इधर कॉस्ट i ऑफ 2, इधर आपको करना पड़ेगा 2, इधर आप करोगे 1, ठीक है। आपको सिर्फ रिटर्न क्या करना है देन मिनिमम, a1 कॉमन मिनिमम ऑफ 8, यही सिंटैक्स है ना A3, यस।
अगर ऐसा तो अगर प्रीवियस माइनस वन नहीं मतलब हम नॉर्मल लेवल पे, तो वी कैन डू एनी टू कॉल्स राइट, कोई भी दो कॉल किया जा सकता है। तो गाइस आई एम सॉरी, शायद वीडियो ऑफ हो गया होगा, मेरा नेटवर्क इशू हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यू कैन हियर मी राइट। तो शुभ इधर क्या होगा, यस यस इंट ए 1 हो जाएगा आपका, जो आप पहले लिए हो, मतलब अगर सब आपको एक लूप प्रीवियस, चला देते करण, j इक्वल टू 0 से j लेस देन 2, हाँ और एक और चेक कर लेंगे कि j इज नॉट इक्वल टू 5। j is equal to 2 j plus right, फिर सही बोला। तो अगर आपका if j equal to previous, तो previous वाला है तो कंटिन्यू करा दो राइट। नहीं तो फिर आप क्या कर सकते हो, यू कैन एक आंसर इनिशियलाइज करो शुभ, आंसर इक्वल टू 0 एंड int max नहीं हाँ सॉरी मिनिमम या इंट मैक्स, ठीक है। इधर उसके बाद कॉल कर दोगे आंसर इक्वल टू मिनिमम ऑफ आंसर कॉमा, आप कॉल करोगे, क्या कॉल करोगे शुभ, इसको ये लोगे पहले तो, इसको अगर आप लोगे तो क्या होगा, कॉस्ट ऑफ आई कॉमा जे, इसको यही है प्लस रिकर्शन, क्या हो जाएगा आई प्लस 1 कॉस्ट और जे, ठीक है। बस सिंपल है, हर बार ये होता रहेगा शुभ, तो अपना आंसर आ जाएगा इधर से, रिटर्न करेंगे आंसर, दैट्स इट, इट विल वर्क राइट, कर देते हैं। शुभ कोड वाइज देयर इज नथिंग न्यू, लॉजिक वाइज बाय चॉइस इज सिंपल, ये उम्मीद था मेरे को आएगा। देखो ये एक शुभ बार बोल उसको रहा था, चेंज करना चाहिए करण। किसको, इसको हाँ हाँ इसी टाइप से करना चाहिए। अरे नहीं वेक्टर नहीं इधर नहीं, एंड अरे ये इसको तो कर, पास किया है क्वेश्चन में, इस तरीके से दिया हम लोग को। इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्या, ठीक है तो क्या करें नहीं शुभ, नहीं तो कर देते हैं नाम चेंज कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट int कर देते थे। cost, ठीक है ऐसे ना, बाय रेफरेंस पास करते तो और ठीक रहता। आई इक्वल टू कॉस्ट डॉट साइज, इसमें क्या दिक्कत हो गया हम लोग को, कॉस्ट डॉट साइज, कॉस्ट डॉट साइज, तो कॉस्ट का साइज हो गई, गजब हो गई लोग, सिर्फ 2D वेक्टर थोड़ी ना ऐसे करते हैं, मुझे आइडिया नहीं इसका, इसका ज्यादा आइडिया नहीं है, 2D चलो वेक्टर एम भी कभी पास ऐसे कर लेते हैं। पास मतलब नहीं किया हूँ मैं, तो एक काम करो ना गाइस, अगर आप ऐसे कर रहे हो तो दिक्कत नहीं है, इन लोग ये भी गजब इनोवेशन करता है, तो ज्यादा नोटिंग हम उसे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, इतना ही दिक्कत है तुम लोगों को, नया वेक्टर बना के, तो dummy, and what we can do Shubh is that for int I equal to 0, I is in I plus plus I plus plus, ठीक है। and what we can do is इसका साइज डिक्लेयर कर लेता हूँ शुभ n, ठीक है, and और v of dummy, रहने दो dummy I don't push back, और एक लूप चलाना पड़ेगा, सॉरी, और int j equal to 0, ये unnecessary time waste, sorry audience, तो v of I तो dummy of I और पुश बैक, किसको सिंटैक्स आता होगा तो मुझे बताना कमेंट्स में, ठीक है शुभ, मेरे को आइडिया नहीं सिंटैक्स से कैसे लिखते हैं, क्या शुभ पुश बैक करना है, v of ij कॉस्ट ऑफ ij राइट, अच्छा डमी आपको पास कर दूंगा, ठीक है। कर दिया काम, n वाज नॉट n, अच्छा कैपिटल n, या 52 आंसर है, क्या शुभ चेक कर देते हैं, 52, ठीक है, लेट्स सबमिट इट, होपफुली करेक्ट हो जाएगा, हाँ चलो यही आ गया शुभ, अभी क्या काम है, डीपी देना है अपने को, डीपी का साइज क्या होगा शुभ, इंट डीपी आपका n क्या होगा, सो मैक्सिमम देखोगे 10 to the power 5 राइट, हाँ तो 10 to the power 5 राइट, 1 1 2 3 4 1, और साइज 3 राइट, 3 वेंडर है वेजिटेबल वाले, आपको इधर फिर इनिशियलाइज करना पड़ेगा, फॉर इंट i इक्वल टू 0, i लेस देन एंड i प्लस प्लस, और सब इधर ही कर देंगे ना, तो इधर मेहनत करें, इधर dp i j इक्वल टू -1, ठीक है ना, एक ही बात है, Yes. और इधर अपने को लिखना है बस इफ, अगर प्रीवियस -1 पे कुछ करेंगे नहीं, बेकार में फिर वो आ जाएगा सेगमेंटेशन फॉर, अगर नहीं है तो ऐसे लिख देते हैं एस इफ डीपी ऑफ आई जे नॉट इक्वल टू -1, तो क्या करेंगे शुभ, रिटर्न
आई रिटर्न कर प्रिव अच्छा प्रीव जे कहाँ से? प्रीव रिटर्न कर देंगे अपने डीपी ऑफ आई प्रीव, ठीक है, नहीं तो इधर स्टोर कर देंगे रिटर्न डीपी ऑफ आई, ठीक है। अब काम कर, और ऊपर में भी हाँ क्यों जब prev is whether equal to -1 ऊपर में if वाले में इसमें इसमें स्टोर शुभ, नहीं कर रहे हैं। इसमें तो कभी आएंगे ही नहीं ना हम लोग, कितना स्टोर कर, हाँ तो इसे एक ही बार फर्स्ट टाइम ही कॉल होगा, नहीं 3 बार एक तो ही होने बार दो, में। कोई दिक्कत नहीं। या शुभ, काफी अच्छा क्वेश्चन देख के लगता है एन स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी होगा ना, क्या होगा, बट अगर ध्यान से एनालाइज किया जाए, एंड शुभ अगर मैं ये बोलूँ नैपसेक से टफ क्वेश्चन है तो मैं गलत नहीं होगा, क्योंकि इसमें भी हम लोग प्राइस दे रहे थे, इससे भी हम सब कर रहे थे, Yes. तो ये नैपसेक के लेवल पे ही क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन था, लाइक पर्सनली मुझे बहुत अच्छा लगा। अगर ये क्वेश्चन आपका बन गया, एटलीस्ट लॉजिक भी बन गया, तो बहुत अच्छी बात है। या दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। अगर कहीं कुछ भी डाउट है देन प्लीज आराम से पूछिए, बेझिझक होके। यू कैन जॉइन अस ऑन आवर टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, डिस्कॉर्ड, सब जगह है। या तब तक ध्यान रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अच्छे क्वेश्चन के साथ। जय हिंद।